प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। जैसा कि हर दिन हम उसकी उत्तम करुणा में आगे बढ़ते जाते, हम धन्यवाद करते। धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते और उसके पवित्र नाम को, जो सबसे महान है, हालेलुया, जो सबसे ऊंचा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं मेरे प्रियो, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, जीवन पा सके, चंगाई पा सके। हालेलुया। उस पवित्र और सामर्थी नाम को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र 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 और अद्भुत और पराक्रमी नाम को। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन हर दिन हमें एक नया बल, एक नया अनुग्रह, एक नई सामर्थ प्रदान करता है मेरे प्रियो। आज की सुबह भी जिस तरह से हम व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे आशीर्वादों को, हालेलुया, दिया है, किन आशीर्वादों से हमें आमेन परिपूर्ण किया है। वचन क्या कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनने की चौकसी करे, आमेन, तू मेरी आज्ञाओं को सुनना सीखे, हालेलुया, तो तू धन्य होगा। घर में, तेरे नगर में, तेरे खेत में धन्य हो तेरे संतान, धन्य हो तेरा हर एक चीज़। परमेश्वर आपको और मुझको धन्य कहता है। फिर परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 और 7वें पद में लिखा है मेरे प्रियो, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। हम पिछले 2 दिन से इन वचनों को देख रहे हैं, और आज भी परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ बातों को सिखाता है मेरे प्रियो। कभी कभी हम सोचते हैं कि शत्रु सिर्फ वही हैं जो मनुष्य हमसे बैर रखते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, या जो हमारे विरोध में खड़े हैं। पर आपको एक बात और बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये शत्रु सिर्फ मनुष्य नहीं है, मगर ये शत्रु हमारे लिए, हमारे जीवन में कई बार बीमारी के रूप में आते हैं, है ना। बीमारी कई बार हमारा शत्रु बन जाती। ऐसी बीमारियां शायद जिसका कोई इलाज नहीं है ना, जिसके लिए डॉक्टर्स हाथ ऊंचे कर देते हैं कि ये बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी समय तक आप हॉस्पिटल में रह लो, है ना, बीमारी एक शत्रु के रूप में हमारे जीवन में कई बार प्रवेश कर जाती है। मगर याद रखना, प्रभु का वचन क्या कहता है, आएगी तो सही, बीमारियां आ तो रही है, मगर वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। वे एक मार्ग पर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। बीमारी आएगी तो सही, चढ़ाई तो करेगी, मगर मेरे प्रियो आपको और मुझको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वही बीमारी आपके और मेरे जीवन से, हालेलुया, डॉक्टर सोचेंगे भी नहीं, हमारे घर, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग पता भी नहीं कर पाएंगे, और वो बीमारी हमारे जीवन से चली जाएगी। आप क्या गवाहियों को नहीं सुनते? कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ, ऐसे लास्ट स्टेज के कैंसर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे कैंसर, ऐसी ला इलाज बीमारियां जिसका अभी भी किसी के पास शायद इलाज होने के बावजूद भी उनका कोई रिकवरी नहीं हो रहा था, मगर जब हम परमेश्वर को देखते हैं मेरे प्रियो, वो चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे आप मृत्यु के बिस्तर पर क्यों ना हो, मगर वचन कहता है, उसका वचन जो सामर्थी है, वो कहता है मैंने तेरे पास, हालेलुया, जीवन को लेकर आया हूँ। वचन कहता है मैं जीवन देने आया, और बहुत आयत का जीवन देने आया मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको बीमारी से छुटकारा देता है। उसका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हाँ, वो बीमारियां हमारा शत्रु बनकर, हमारा विरोधी बनकर हमारे जीवन में प्रवेश तो करती है, मगर 7 मार्गों से भाग भी जाएगी। आमेन। केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना मेरे भाई, मेरी बहन। आपके जीवन में जो बीमारियां शायद कई समय से चली आ रही है, हाँ, हम जानते हैं ऐसी बीमारियां, शायद हम नाम भी लेंगे तब भी आप जान जाएंगे, और नहीं भी लेंगे तब भी जान जाएंगे कि कैसी गंभीर बीमारियां कितने लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है,
वो तुझसे हार जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपको और मुझको चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा रोफे है, हालेलुया। और जो उसे ग्रहण करता है वो चंगाई और जीवन को पाता है, आमीन। वो हमें जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन देने आया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं, वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर, उसकी बहनें कहती है उसमें से दुर्गंध आती होगी, मगर यीशु, हालेलुया, मगर यीशु से जाकर के आवाज लगाता है और वो बीमारी नहीं परंतु मृत्यु की अवस्था में से, मृत्यु में से 4 दिन की मरी हुई, उस सड़ी हुई उस अवस्था में से, कब्र में बंद हुई अवस्था में से निकल के बाहर आ जाता है, आमीन। मेरे प्रियो, शत्रु जो मृत्यु है उसे भी परमेश्वर ने हरा दिया है, आमीन। हे मृत्यु, तेरी जयकारी है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि तुझे हराने के लिए मेरा प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया। उसने अपने लहू के द्वारा हर एक चीज़ों का, हालेलुया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, हालेलुया। हर एक बीमारी पर जयवंत हो गया, हर एक बातों पर जयवंत हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु के यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने और मैंने जीवन पाया और बहुत आयत का जीवन पाया। मेरे प्रियो, जब ऐसे जो 4 दिन के मरे हुए को प्रभु पुकार सकता है और वो बाहर आ सकता है, तो क्या शायद इतने सालों से जो बीमारी हमारे अंदर चल रही है, वहाँ हो सकता है जिसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या वो बीमारी जो शत्रु के रूप में है यीशु से हरा नहीं सकता? हालेलुया, यस लॉर्ड। आज की सुबह विश्वास करें और कहे, मेरे जीवन की हर बीमारियां, चाहे वो अस्थमा की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो कैसी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, मगर यीशु का वचन कहता, मेरे कोड़े खाने से, यीशु ने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए ताकि वो शत्रु, वो विरोधी आपके और मेरे जीवन से खत्म हो जाए। हालेलुया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए ताकि आप और मैं चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, वे बीमारियां जो शत्रु के रूप में आपके और मेरे जीवन में आई, हालेलुया, वचन कहता है आई तो थी, वचन कहता है ना, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। वो बीमारी आई तो थी, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वचन ने आज आपको और मुझको सिखा दिया मेरे प्रियो, कि चाहे वो बीमारियां कैसी भी हो, मगर आपके और मेरे सामने से निकलने में उसको पल भर ना लगेगा। केवल परमेश्वर की ओर देखना, उसको पुकारना। जीवित परमेश्वर को जब हम पुकारते मेरे प्रियो, हालेलुया, उसकी ओर देखते हैं मेरे प्रियो, किसी भी रूप का कोई भी बीमारी, कोई भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, रोग और पीड़ा कभी भी ठहर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र कराया, आमीन। आपके और मेरे सामने से उन बीमारियों को 7 मार्ग से भगा दिया है, आमीन। वे भाग जाएंगी मेरे प्रियो। इसी तरह चाहे कर्ज हो, चाहे किसी भी तरह के श्राप हो, शायद पूर्वजों से चले आ रहे होंगे, वो शत्रु के रूप में हमारे जीवन में थे, चाहे वो बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे जीवन में था, मगर याद रखना, प्रभु के सम्मुख जब हम आते हैं, 7 मार्गों से परमेश्वर उन सारी बीमारियों के साथ, सारे कर्जों को, सारे श्रापों को, सारी परिस्थितियों को बदल देगा, आमीन। कब? जब आप और मैं उसको आप और मैं जब उसे पुकारेंगे, आप और मैं जब उसे पुकारेंगे। हम सब कुछ करते हैं, जब हमारा कोई विरोधी खड़ा रहता है, हम इस अधिकारी को फ़ोन लगाएंगे, उस अधिकारी को फ़ोन लगाएंगे, हम ऐसे लोगों को फ़ोन लगाएंगे जो ताकतवर है, मगर हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, ताकतवर मनुष्य है, मगर परमेश्वर से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, वो मनुष्य को बनाने वाला है मेरे प्रियो। उसके हाथ में सब कुछ है, और जब उसके हाथ में सब कुछ है तो उसने आपको और मुझको हर बातों पर जयवंत करा। केवल उसकी ओर दृष्टि करना, तब यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, हालेलुया, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आज की सुबह इन पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। जितनों ने इस वचन को सुना है, पिछले 3 दिन से हम इसी पद को देख रहे थे, और आज परमेश्वर ने हमें बता दिया है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जे हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो कैसी भी जीवन की परिस्थितियां हो, मगर आपके और मेरे सामने केवल प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से वो भाग जाएंगे। हम स्थिर रहेंगे, मगर हमारे सामने से सारी परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने सुना है मेरे प्रियो, औरों तक शेयर करें, क्योंकि आज भी कई लोग हैं जो इन श्रापों में घिरे हुए हैं, कई भी लोग हैं जो बीमारियों में घिरे हुए हैं, कई लोग हैं जो उस बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मगर आज परमेश्वर कहता है वो आया तो सब कुछ है, मगर वो चला जाएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। एक बार उस पवित्र परमेश्वर को पुकारिए, कहे मेरा यीशु मेरा रक्षक है, कहे मेरा यीशु मेरा निगहबान है। हालेलुया, परमेश्वर आपको हर एक बातों से आज आज़ादी दे, छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से प्रबल होने पाए। आपने सुना है, प्लीज़ औरों तक शेयर करें, क्योंकि ये एक वचन कईयों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, ये
परमेश्वर के राज्य में आप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।